अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। कल एक बहुत अहम मीटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद के दरमियान हुई। इस मीटिंग का सबसे बड़ा रीज़न कोविड-19 की आलमी वबा है। कल इसके अफेक्टेड केसेस जो हैं एक दिन के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। तो अगेन आप सबको एडवाइस किया जाता है कि इस लॉकडाउन में हालांकि कुछ ईज़ मिली है, लेकिन इसमें मुसलसल एहतियात की जाए। इस मीटिंग के ऊपर वापस आएँ तो हमारी इंटेलिजेंस की इस वबा से लड़ाई की एफर्ट्स को सराहा गया है। चूँकि ISI जो है हाइंडसाइड पे इन तमाम इफेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि इस आलमी वबा से अफेक्टेड हुए हैं। अगर आप नोटिस करें तो DGISI ने प्राइम मिनिस्टर से पिछले चंद दिनों और हफ्तों में एक नंबर ऑफ मीटिंग्स की हैं जो कि पॉसिबली इसी से रिलेटेड हैं। मीटिंग में नेशनल टेस्ट ट्रैक एंड क्वारंटीन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने पे बात की गई है। पाकिस्तान जिसका इस एरिया में सबसे ज़्यादा हाई टेस्टिंग रेट है, इस प्लान से इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। स्टेटिस्टिकली 6500 टेस्ट जो हैं अभी किए जा रहे हैं पर डे, जो कि 20,000 तक बढ़ सकते हैं। इस प्रोग्राम पे जो है मज़ीद डेवलपमेंट मज़ीद सामने आती रहेगी। इस चीज़ की खबर सर्कुलेट हो रही है कि पाकिस्तान को चाइना के बनाया है VT4 टैंक की डिलीवरी जो है स्टार्ट हो गई है। इस चीज़ का इस न्यूज़ से ताल्लुक़ हो सकता है कि पाकिस्तान ने VT4 को अपने मेन बैटल टैंक के तौर पे चूज़ कर लिया है, लेकिन इसके डिलीवरी के हवाले से न्यूज़ पे क्वेश्चंस हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान को डिलीवर नहीं किए जा रहे, बल्कि कुछ दिन पहले नाइजीरिया को इनके VT4 डिलीवर किए जाने की न्यूज़ सामने आई थी, लेकिन ये उनके लिए भी बज़ाहिर नहीं लगते। चूँकि दोनों की पेंट स्कीम जो है मुख्तलिफ है और मेरे जहन में ऐसी कोई लॉजिक नहीं आ रही जिसमें उन्हें दो मुख्तलिफ किस्म की पेंट स्कीम्स को कैरी करने की ज़रूरत पड़े। वापस इसकी डिलीवरी पे आएँ तो किसी मिडल ईस्टर्न मुल्क जैसे कतर, UAE जैसे ममालिक के इसे एक्वायर करने के ज़्यादा चांसेस हैं। पाकिस्तान की VT4 टैंक के आने से एक मॉडर्न टैंक ज़रूर आएगा, लेकिन इस वक्त शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो अल-खालिद 2 टैंक की डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। अल-खालिद 2 जो है पाकिस्तान के इस वक्त सबसे अहम प्रोजेक्ट्स में से है। एक इंडिजिनस थर्ड जनरेशन बैटल टैंक जो कि हमारे लिए बहुत अहम हो सकता है हमारी प्रोडक्शन एबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए। जहाँ तक VT4 की बात है, आई एम श्योर इसके बारे में कुछ अपडेट जो है निकल के सामने आएंगी, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से इसकी डिलीवरी पाकिस्तान को नहीं की जा रही। आखिर में हम क्यूबा के एक वेल रिटन स्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान में और बेसिकली पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स की इन हाउस डेवलपमेंट की ज़रूरत को हाईलाइट करता है। ऑथर सैयद असीमुद्दीन इस्लाम ने जो है फ़्लाइट डायनामिक्स कंट्रोल में मास्टर्स किया हुआ है। स्क्रिप्ट में GF-17 से शुरू होने वाली सक्सेस को बताया गया है और ये बताया गया है कि इसी सक्सेस पे फॉलोअप करते हुए प्रोजेक्ट अज़म को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन जहां पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने GF-17 से बहुत सी इफ़ेक्टिव फैसिलिटीज़ को सेटअप किया है, प्रोजेक्ट अज़म इससे कई गुना बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है जिसके लिए बहुत सी चीज़ों में अभी हमारी इनपुट जो है बहुत एवरेज है। स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स और की एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, वो इसमें सबसे अहमियत की हामिल हैं। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस को हैंडल कर रहा है, जैसे एविएशन स्ट्रक्चर्स, एडवांस टेक्नोलॉजीज़, एरो स्ट्रक्चर्स। लेकिन फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम जैसी क्रूशियल इनपुट जिसका लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनीज़ में एक पिवटल रोल है और पहली मेंशन कंपनीज़ में इसका इनपुट प्ले नहीं हो रहा, तो ये काबिल तशवीश बात है। दूसरी चीज़ ये कि चूँकि प्रोजेक्ट को सीक्रेसी के साथ चलाया जा रहा है, इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस में इंटरऑपरेटिबिलिटी का बहुत मसला है। फ़्लाइट कंट्रोल्स में फ़ोकस और रिसर्च से बहुत से इंसाइट्स को डेवलप किया जा सकता है। ये क्रूज़ मिसाइल या UAV जैसी एक सेट ट्रैजेक्टरी पे नहीं चलता, जो कि इसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि दूसरे डिपार्टमेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी या इससे उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो किसी तरह भी कम हो जाती है। इसको उन्होंने कंक्लूड ऐसे किया है कि फ़्लाइट कंट्रोल्स में अहमियत उन जगहों पर दी जाती है जहाँ एकेडमिक रिसर्च पर तवज्जो दी जाए। लेकिन हमारी टॉप ऑफ द लाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दूसरी फील्ड्स के स्टाफ तो मौजूद हैं, लेकिन इस मामले में बहुत लो सब्सटैंशियल चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट अज़म की एबिलिटीज़ को लंबे अरसे तक के लिए मफलूज कर सकता है। इसके लिए इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।